जमीन अधिग्रहण में आया बड़ा ट्विस्ट, किसानों को मिलेगा 2 गुना और 4 गुना फायदा। बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए किसानों और जमीन मालिकों को राहत देने वाला नया फैसला लिया। यह फैसला सीधे तौर पर राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं, नई टाउनशिप और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखकर लिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नई नीति को मंजूरी दी गई, जिससे अब बिहार रहती भूमि क्रय नीति 2026 कहा जा रहा है। इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और लाभकारी बनाया जाए, ताकि किसी भी रैयत को नुकसान ना हो। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है और कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई। बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि नई नीति के तहत अब अगर सरकार किसी व्यक्ति की जमीन लेती है तो उसे पहले से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार में कई बड़ी परियोजनाएं जैसे सड़क, पुल, औद्योगिक कॉरिडोर और टाउनशिप निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। नई नीति में मुआवजे की गणना को स्पष्ट और अधिक फायदेमंद बनाया गया है। शहरी क्षेत्रों में अब जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य या फिर सर्किल रेट उसके 2 गुने के आधार पर तय किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इलाके में जमीन का बाजार भाव ज्यादा है तो उसी को आधार मानकर 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें जमीन मालिक को बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह लाभ और भी अधिक रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में मुआवजा बाजार मूल्य या फिर सर्किल रेट का 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा, जो किसानों के लिए बड़ी राहत की तरह देखा जा रहा। इसके अलावा सरकार ने एक अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया है। यह राशि उन लोगों को दी जाएगी जो आपसी सहमति से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। इसका मकसद है कि जमीन अधिग्रहण में विवाद कम हो और प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। इस नीति की एक और खास बात यह है कि सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन पर अब स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। इससे जमीन मालिकों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उन्हें पूरा मुआवजा सीधे तौर पर प्राप्त होगा। यह कदम सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। राज्य सरकार ने बिहार के 11 प्रमुख शहरों के आसपास नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना भी बनाई। इन शहरों में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, छपरा और सोनपुर जैसे क्षेत्र शामिल है। इन टाउनशिप के लिए जिन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है उनमें अधिकतर जमीन ग्रामीण इलाके की है। ऐसे में नई नीति का सीधा फायदा किसानों और ग्रामीण जमीन मालिकों को मिलने वाला है। सरकार का कहना है कि इन टाउनशिप के विकास से शहरीकरण को कई दिशा मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही जमीन मालिकों को भी विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने की योजना है। पहले से ये भी संकेत दिए गए थे कि जो रैयत अपनी जमीन के बदले हिस्सेदारी चाहते हैं उन्हें परियोजना में भागीदार बनाया जाएगा। वहीं जो लोग हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते उन्हें बाजार के कई गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा। इस पूरी नीति का उद्देश्य सिर्फ जमीन अधिग्रहण नहीं बल्कि विकास और जनता के हितों के बीच संतुलन है। सरकार चाहती है कि किसी भी परियोजना में देरी ना हो और किसानों तथा जमीन मालिकों को भी उचित लाभ मिले। प्रोत्साहन राशि और बढ़ा हुआ मुआवजा प्रशासन को भी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर के यह नई नीति बिहार के विकास मॉडल में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। इससे न सिर्फ बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को गति मिलेगी बल्कि किसानों और जमीन मालिकों को भी बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। आने वाले समय में इसका असर राज्य की आर्थिक और शहरी संरचना दोनों पर दिखाई देगा।